जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अभी इसी क्षण पक्षी बन जाओगे। तुम अपने बच्चों के पास जाओगे, उन्हें देखोगे, उनके पास रहोगे, पर अपनी पीड़ा उन्हें कभी सुना नहीं पाओगे। यही तुम्हारा दंड है। ये कहानी है नीमचक नाम के एक छोटे से गांव की, जहाँ पक्की सड़कें तो नहीं थी, पर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत अपनापन था। इसी गांव के किनारे जंगल की ओट में मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहता था रमेश अपनी पत्नी पार्वती और 2 बेटियों के साथ। बड़ी बेटी का नाम था मुन्नी और छोटी का नाम था गुड्डी। रमेश लकड़हारा था, दिन भर जंगल में पसीना बहाता और शाम को जो भी 4 पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता। गरीबी तो बहुत थी, पर जब मुन्नी और गुड्डी दौड़कर अपने पिता के गले लगती तो रमेश अपनी सारी थकान भूल जाता। पर किसे पता था कि इस छोटे से हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमेश आंगन में बैठा अपनी कुल्हाड़ी को निहाई पर रखकर हथौड़ी से ठोक ठोक कर तेज कर रहा था। हर हथौड़ी की आवाज़ के साथ ठक ठक की गूंज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। उधर पार्वती चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर रोटियां सेक रही थी, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं था। उसका हाथ बार बार कांप जाता था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसके भीतर समा गया हो। अजी सुनते हो, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रात भर नींद नहीं आई, बार बार कोई बुरा सपना आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आज आप जंगल मत जाइए ना, घर पर ही रुक जाइए। अरे पगली, तू तो जरा सी बात पर डर जाती है। घर में राशन खत्म होने को है। अगर आज लकड़ियां नहीं लाया तो मुन्नी और गुड्डी रात को भूखी सोएंगी क्या? नदी के उस पार वाले जंगल में बहुत सूखी लकड़ियां गिरी पड़ी हैं। आज अच्छी कमाई होगी, तो फिक्र मत कर, शाम ढलने से पहले लौट आऊंगा। नहीं, अगर आप जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगी। मेरा मन अकेले यहाँ नहीं लगेगा। मुन्नी अब बड़ी हो गई है, वो गुड्डी का ख्याल रख लेगी। हम जल्दी काम खत्म करके लौट आएंगे। रमेश ने बहुत मना किया, पर पार्वती की ममता और डर ने उसे घर पर रुकने नहीं दिया। जाने से पहले रमेश ने मुन्नी और गुड्डी से कहा, बेटा मुन्नी, हम दोनों शाम होने से पहले लौट आएंगे। तुम दोनों बहनें घर पर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। मुन्नी और गुड्डी ने अपना सिर हिलाया। उदास मन से रमेश और पार्वती जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी इंसानी सुबह होगी। नदी के उस पार का जंगल इतना घना और शांत था कि वहाँ अपनी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। इसी जंगल में एक विशाल पुराने बरगद के नीचे एक महान संत वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। वे किसी पत्थर की मूरत की तरह शांत थे। रमेश और पार्वती अनजाने में उसी ओर बढ़ गए। देख पार्वती, वो सामने वाला सूखा पेड़ देख रही है? उसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। बस इसे काट लूं, फिर हम तुरंत घर चलेंगे। जैसे ही रमेश की कुल्हाड़ी उस सूखे पेड़ पर पड़ी, पूरे जंगल में एक भयानक गूंज उठी। उस गूंज ने वहाँ की सदियों पुरानी शांति को भंग कर दिया। बरगद के नीचे बैठे संत की समाधि टूट गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनमें से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। मूर्ख मानव, तेरी इतनी धृष्टता! तूने इस निर्जन वन में आकर मेरी तपस्या की अग्नि को अपनी इस कुल्हाड़ी से बुझा दिया। तूने इस शांत वन के देवता का अपमान किया है। बाबा, हमें प्राण दान दीजिए। ये कुल्हाड़ी तो बस हमारा पेट पालने का जरिया है। आपकी तपस्या भंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। दया कीजिए महाराज। नहीं, अपराध हुआ है तो दंड भी भुगतना होगा। तुमने अपनी इन आवाजों से मेरी शांति छीनी है। अब तुम कभी बोल नहीं पाओगे। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों अभी इसी क्षण पक्षी बन जाओगे। तुम अपने बच्चों के पास जाओगे, उन्हें देखोगे, उनके पास रहोगे, पर अपनी पीड़ा उन्हें कभी सुना नहीं पाओगे। यही तुम्हारा दंड है। इतना कहकर कठोर हृदय संत वहां से चले गए। उसी पल रमेश और पार्वती के शरीर कांप उठे और वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। अगले ही क्षण उनका इंसानी रूप मिट गया और वे दोनों एक पक्षी में बदल गए।
उनकी चीख अब इंसानी आवाज नहीं रही, बल्कि दर्द से भरी ची ची की पुकार बन गई। वे अब दो नन्ही उदास चिड़ियां थीं, जिनकी आंखों में अब भी इंसान होने के आंसू छलक रहे थे। नीमचक गांव में सूरज ढलने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, पर नीम की छांव में बनी उस छोटी सी झोपड़ी में आज रोशनी नहीं हुई थी। मुन्नी दीदी, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी ने कहा था कि वो गुड़ की भेली लाएंगे, पर अब तो अंधेरा हो रहा है। क्या वो हमें भूल गए? नहीं गुड्डी, ऐसा नहीं बोलते। पिताजी जंगल में दूर निकल गए होंगे, इसलिए देर हो गई होगी। तू रो मत। देख, मैं तेरे लिए मटके में थोड़ा सा सत्तू घोल देती हूँ। माँ बस आती ही होगी। शायद लकड़ी लेकर उधर से ही बाजार चले गए होंगे, इसलिए देर हो गई होगी। और तेरे लिए गुड़िया भी ले रहे होंगे। मुन्नी ने अपनी छोटी बहन को तो बहला दिया, लेकिन उसका अपना मन किसी अनजानी अनहोनी से डरा हुआ था। वो बार बार झोपड़ी के बाहर देखने लगी, मानो किसी आहट का इंतजार कर रही हो। तभी झोपड़ी की मुंडेर पर दो चिड़ियां आकर बैठ गईं। वे कोई साधारण चिड़ियां नहीं थी, वे रमेश और पार्वती थे। वे अपनी बेटियों के इतने पास थे कि चाहे तो उन्हें छू लें, पर श्राप की अदृश्य दीवारों ने उन्हें बेबस और मौन बना रखा था। हटो यहाँ से, क्यों शोर मचा रही हो? मेरे माँ बाप अभी तक नहीं आए और तुम लोग यहाँ चहचहा रही हो? जाओ यहाँ से। मुन्नी की बात सुनकर चिड़िया बनी पार्वती की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी, मैं यहीं हूँ बिटिया, तेरे पास। लेकिन उसके गले से केवल एक बेबस ची ची की आवाज़ ही निकल सकी। पास बैठा रमेश भी चुपचाप अपनी बेटियों को देख रहा था। चिड़िया का छोटा सा शरीर और इंसान का गहरा दर्द, इन दोनों के बीच श्राप की एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, जिसे वे चाहकर भी पार नहीं कर सकते थे। रात गहरा गई। गांव के मुखिया जी अपने घर की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने रमेश की झोपड़ी में अंधेरा और बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी। वे लालटेन लेकर अंदर आए। अरे मुन्नी बिटिया, ये क्या, तुम दोनों अकेले हो? रमेश और पार्वती कहाँ हैं? अभी तक जंगल से लौटे नहीं? नहीं मुखिया जी, सुबह के गए हैं, अभी तक नहीं आए। माँ ने कहा था कि आज मन घबरा रहा है, पर पिताजी नहीं माने। मुखिया जी, मेरे पिताजी को ढूंढ लाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ भैया रामू, ओ लखन, जरा इधर आओ। गजब हो गया है, रमेश और उसकी घरवाली सुबह से जंगल गए हैं और अब तक नहीं लौटे। लाठियां और मशाले निकालो, हमें नदी के उस पार वाले जंगल में देखना होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रमेश रात को घर ना आए। गांव के 4-5 मर्द मशालें जलाकर जंगल की ओर दौड़े। मुन्नी और गुड्डी को पड़ोस की काकी के घर छोड़ दिया गया। घनी जंगल में घुसते ही वे ऊंची आवाज में पुकारने लगे, रमेश, पार्वती। पूरी रात गांव वाले मशालों की रोशनी में उन्हें ढूंढते रहे। हर दिशा से बस उनकी ही आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन घने जंगल ने जैसे उन पुकारों को निगल लिया हो। नदी के उस पार वाला जंगल तो श्रापित है, सुना है वहाँ कोई नहीं बचता। हाय रे, इन अनाथ बच्चियों का क्या होगा? मुन्नी और गुड्डी के सिर से साया उठ चुका था। वे नहीं जानती थीं कि जो चिड़िया उनके घर के नीम के पेड़ पर बैठकर लगातार रो रही हैं, वही उनके माता पिता हैं। कई दिन बीत गए, गांव वालों ने मदद की, पर अब बच्चों की आंखों का पानी सूखने लगा था और दिल में एक ही जिद थी, हमें अपने माता पिता को ढूंढना है। 1 हफ्ता बीत गया था। गांव वालों ने रमेश और पार्वती को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन मुन्नी और गुड्डी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मुन्नी ने सुन लिया था कि गांव के बड़े बुजुर्ग अब उन्हें किसी अनाथालय भेजने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ये 2 छोटी जान उस घने जंगल की ओर चल पड़ी। देख गुड्डी, डरना मत। माँ कहती थी कि अगर मन साफ हो तो भगवान साथ देते हैं। हम उसी नदी के पार जाएंगे जहाँ पिताजी लकड़ी काटने जाते थे। तो थक तो नहीं गई? नहीं दीदी, मैं नहीं थकी, पर देखो
वो दो चिड़िया फिर से हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। ये वही हैं जो घर की नीम पर रोती थी। देखो कैसे हमारे सिर के ऊपर उड़ रही हैं। मुन्नी ने ऊपर देखा। चिड़िया बने रमेश और पार्वती अपनी बेटियों को बचाने के लिए उनके साथ साथ उड़ रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटियां वापस लौट जाएं, क्योंकि आगे खतरा था, पर वे बोल नहीं सकते थे। वे बार बार मुन्नी के सामने आकर पंख फड़फड़ाते, पर मुन्नी उन्हें हई हई करके उड़ा देती। चलते चलते दोपहर हो गई और दोनों बहनें उस विशाल बरगद के पास पहुंच गई, जहां सन्नाटा किसी चादर की तरह फैला हुआ था। वही पुराना बरगद, वही गहरी शांति। मुन्नी की नज़र नीचे गिरी हुई रमेश की उसी पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी। कुल्हाड़ी को देखते ही मुन्नी वहीं गिरकर फूट-फूट कर रोने लगी। ये तो पिताजी की कुल्हाड़ी है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? देखो, आपकी मुन्नी और गुड्डी आपको लेने आई हैं। बाहर आ जाओ माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। तभी बरगद के पीछे से वही क्रोधी संत बाहर आए। अपनी तपस्या की स्थली पर बच्चियों को देखकर उनके भीतर दबा हुआ क्रोध फिर से भड़क उठा। मूर्ख बालिकाओं, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी समाधि के पास आकर विलाप कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। महाराज, हमें मार दीजिए, पर बताइए कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? उनकी कुल्हाड़ी यहाँ पड़ी है, वो यहीं आए थे। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। हमें अनाथ मत छोड़िए बाबा, हमें हमारी माँ के पास भेज दीजिए। गुड्डी ने रोते हुए संत के गंदे और धूल भरे पैर पकड़ लिए। उन नन्हे हाथों का स्पर्श और उनकी मासूम आंखों का वो बेपनाह दर्द, संत के भीतर की बर्फ पिघलने लगी। जिस क्रोध ने रमेश और पार्वती को श्राप दिया था, वही हृदय आज इन बच्चियों की ममता देखकर कांप उठा। संत की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? क्रोध में आकर मैंने इन कलियों का बाग ही उजाड़ दिया। पुत्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वो जो दो चिड़ियां तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं, वो कोई और नहीं, तुम्हारे माता पिता ही हैं। मेरी ही वाणी ने उन्हें ये रूप दिया है। क्या? ये चिड़िया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, उन्हें ठीक कर दो, उन्हें फिर से इंसान बना दो बाबा। हम आपके पैर धोएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बेटा, श्राप दिया जा सकता है, पर उसे वापस लेने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति उस क्रोध में गवा दी। पर एक रास्ता है। इस जंगल के उत्तर में एक जादुई तालाब है, जिसकी स्वामिनी जल परी है। केवल वही इस श्राप को काट सकती है, पर वहां पहुंचना और उसकी पहेलियों का उत्तर देना आसान नहीं है। संत की बात सुनकर मुन्नी और गुड्डी के मन में एक नई उम्मीद जगी थी। वे दो चिड़ियां, जो असल में रमेश और पार्वती थे, अपनी बेटियों के सिर पर मंडराते हुए मानो उन्हें हौसला दे रहे थे। संत ने अपनी कमंडल उठाई और उन बच्चियों के साथ उत्तर दिशा की ओर चल दिए, क्योंकि ये पाप उनके हाथों हुआ था और प्रायश्चित भी उन्हें ही करना था। जैसे ही घना जंगल समाप्त हुआ, उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत नज़ारा खुल गया। सामने एक विशाल तालाब फैला हुआ था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उसके चारों ओर अनोखे फूल खिले थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली हुई थी, जिसे महसूस करते ही मुन्नी और गुड्डी की सारी थकान मानो पल भर में गायब हो गई। यही है वो पवित्र सरोवर। यहाँ की स्वामिनी जलपरी बहुत ही शांत हैं, पर वे केवल उन्हीं की पुकार सुनती हैं जिनका मन गंगा जैसा पवित्र हो। बच्चियों, अब तुम्हें ही उन्हें पुकारना होगा। हे तालाब की देवी, हे जलपरी माँ, हम बहुत दूर से आए हैं। हमसे हमारी सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई है। हम अपनी माँ की गोदी और पिता के साए के बिना नहीं जी सकते। अगर हम सच्चे हैं तो प्रकट हो जाइए माँ, हमें रास्ता दिखाइए। मुन्नी की पुकार में इतना दर्द था कि तालाब का पानी हलचल करने लगा। तभी तालाब के बीच से पानी चीरती हुई एक जलपरी बाहर आई। उसका रूप शांत और सुंदर था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। उसे देखते ही मुन्नी और गुड्डी समझ गई कि यही तालाब की स्वामिनी है। इस पवित्र स्थान पर आज इंसानों की सिसकियां कैसे सुनाई दे रही हैं
और एक महान संत यहाँ इन नन्ही बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? देवी, मैं अपराधी हूँ। मैंने क्रोध में आकर इन बच्चियों के माता पिता को श्राप दिया है। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ, पर यह शक्ति केवल आपके पास है। कृपा करके इन मासूमों पर दया करें। श्राप का काटना कोई खेल नहीं है बालिकाओं। इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। क्या तुम मेरी 3 कठिन पहेलियों का सामना करने के लिए तैयार हो? यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम भी सदा के लिए पत्थर की मूरत बन जाओगी। हमें मंजूर है माँ। अगर माँ बाप के लिए जान भी देनी पड़े तो हमें डर नहीं। साहस की प्रशंसा तो मैं करती हूँ बालिकाओं, पर याद रहे यहाँ भावना काम नहीं आएगी। केवल सत्य और बुद्धि ही तुम्हें बचाएगी। तो सुनो मेरी पहली पहेली। वो क्या है जो जन्म लेते ही बिना पैरों के चलने लगता है? वो आँखों से दिखता नहीं पर पूरी दुनिया को हिला सकता है। वो अगर रुक जाए तो जीवन ठहर जाता है, और अगर बढ़ जाए तो सब कुछ तबाह कर देता है। देवी, इसका उत्तर हवा है। हवा जन्म लेते ही बहने लगती है। वो दिखती नहीं पर बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है। यदि हवा रुक जाए तो हमारी सांसें थम जाएंगी, और यदि वो तूफान बन जाए तो सब कुछ उजाड़ देती है। सत्य कहा। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें पहली बाधा पार करा दी। पर याद रहे, अग्नि पहेली और भी कठिन है। ये पहेली जीवन के उस सत्य से जुड़ी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। अब सुनो दूसरी पहेली। वो कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ें आसमान में है और शाखाएं पाताल में? उसकी छाया में बैठने वाला कभी दुखी नहीं होता, पर उस तक पहुंचने के लिए इंसान को अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। पहेली सुनते ही मुन्नी सोच में डूब गई। संत बाबा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये पहेली उनके ही जीवन पर आधारित थी। मुन्नी ने गांव के उस पीपल के पेड़ को याद किया जिसकी जटाएं नीचे तक आती थी, पर फिर उसने अपनी माँ की प्रार्थना को याद किया। दीदी, क्या ये वही बड़ा बरगद है जिसके नीचे बाबा तपस्या कर रहे थे? नहीं देवी, ये कोई लकड़ी का पेड़ नहीं है। वो वृक्ष माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद है। उनके संस्कार आसमान से आते हैं और उनकी मेहनत की जड़ें पाताल तक फैली होती हैं। उनके साए में कोई दुखी नहीं रहता, पर उनके चरणों तक पहुंचने के लिए हमें अपना घमंड और क्रोध छोड़ना पड़ता है। मुन्नी का उत्तर सुनते ही संत बाबा की आंखों से आंसू छलक पड़े। जलपरी का चेहरा और भी चमक उठा। 2 चिड़ियां, रमेश, पार्वती खुशी से चहचहाने लगीं। अद्भुत! तुमने 2 पड़ाव पार कर लिए। अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली। यदि इसका उत्तर तुमने दे दिया तो श्राप इसी क्षण टूट जाएगा। पर ध्यान रहे, इसका उत्तर दिमाग से नहीं, आत्मा से देना होगा। वह कौन सी वस्तु है जो देने से बढ़ती है, छुपाने से सड़ जाती है और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती? तालाब का पानी अब बिल्कुल शांत था। जलपरी की आंखें मुन्नी के चेहरे पर गड़ी थीं। अंतिम पहेली हवा में गूंज रही थी। वो क्या है जो देने से बढ़ता है, छुपाने से सड़ जाता है और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती? मुन्नी की आंखों के सामने उसके माता पिता का पूरा जीवन घूम गया। उसने याद किया कि कैसे उसके पिता रमेश ने अपनी फटी कमीज की परवाह नहीं की, पर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। कैसे माँ पार्वती ने खुद भूखे रहकर अपनी ममता की छांव उन पर बनाए रखी। देवी, इसका उत्तर पुण्य और निस्वार्थ प्रेम है। प्यार और सेवा को आप जितना दूसरों को देंगे वो उतना ही बढ़ता है। अगर इंसान अपनी अच्छाई और मदद को अपने अंदर छुपा ले तो उसका मन अहंकार से सड़ जाता है, और जब इंसान मरकर इस दुनिया से जाता है तो न उसका धन साथ जाता है, न उसकी कुल्हाड़ी साथ जाती है, तो केवल उसकी नेकी और प्रेम, जो मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहती है। मुन्नी का उत्तर पूरा होते ही पूरे सरोवर में जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे। जल परी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उसने अपने हाथ में लिए हुए दिव्य जल को ऊपर की ओर उछाला। वो जल उन 2 चिड़ियों पर जाकर गिरा जो ऊपर उड़ रही थीं।
एक तेज रोशनी हुई और पलक झपकते ही वहां रमेश और पार्वती अपने पुराने रूप में खड़े थे। उनकी आंखों में वही प्यार और ममता थी जो श्राप के कारण कैद हो गई थी। मेरी बच्चियों, तुमने हमें बचा लिया। तुम चिड़ियों की उस बेबस चींची को समझ गई। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। रमेश, पार्वती, मुझे माफ कर दो। आज इन बच्चों के प्रेम ने मुझे वो सिखा दिया जो मेरी तपस्या भी नहीं सिखा सकी। महाराज, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये सब हमें एक सीख देने के लिए ही हुआ। अब जाओ रमेश, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर याद रहे, जो घर प्रेम और त्याग से बना होता है उस पर कोई भी श्राप कभी टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि क्रोध इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि क्षमा और प्रेम जीवन को बचाते हैं। सच्ची ताकत धन या शक्ति में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। माता पिता और बच्चों का रिश्ता हर कठिनाई को पार कर सकता है।